जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 350 क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आपके दिल्ली पुलिस आपका जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में। तो उसके जो आंसर की के बाद में उस पर क्या चर्चा चल रही है, आपका क्या एग्जाम में काउंसलिंग हो सकता है या फिर जो आंसर की आई है वो दोबारा जारी हो सकती है, या 15 लाख का कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इन सब के बारे में हम A to Z बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक पर फ्यूचर ऑफिसर नाम से आपकी जो एक सेल है वो चल रही है अभी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC, NDA, CDS, SSB या SSC या बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फ्यूचर ऑफिसर लेकर आया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। अगर आप ईयरली पास प्रो, जो आपकी साल भर की तैयारी का पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है मात्र 571 रुपए में। अगर आपके लिए 571 में भी डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा ये कूपन कोड है जॉब, इसे यूज कीजिए। आपको क्या 12% का यहाँ पर ऑफ हो जाएंगे, 12% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपके लिए एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आप ईयरली जो पास प्रो मैक्स है ये आपको पड़ेगा 703 रुपये का, और इसमें भी आपको 12% का ऑफ हो जाएगा अगर आप हमारा ये कूपन कोड जॉब यूज करते हैं। यहाँ पर आपको इन दोनों के लिए ईयरली पास प्रो मैक्स दोनों के लिए ही यहाँ पर 12% का ऑफ हो जाएगा अगर ये कूपन यूज करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आपको क्या क्या मिलने वाला है। और एक बात, ये जो आपका ऑफर चल रहा है ये आपका ऑफर सीमित समय के लिए, तो क्या जल्द से जल्द इसे खरीद लीजिए। तो आपको इसमें मिलेगा सभी क्लास की फुल एक्सेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाली है, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक इंटरव्यू मिलने वाले, एक्सपर्ट की गाइडेंस और बुक, यानी एक ही पास में आपकी पूरी तैयारी होने वाली है। तो देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां पर आपको क्या क्लिक करना है और अभी अपना ईयरली पास प्राप्त करें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ऑफर से आप हमेशा अपडेट रहें, तैयारी जारी रखें और याद रखें फ्यूचर ऑफिसर आपकी सफलता का साथी है। ये आपकी सेल जो है सीमित समय के लिए, तो क्या जल्द से जल्द इसे खरीद लीजिए। तो आइए हम बात करते हैं आपकी। तो आज आप इस वीडियो में कुछ खास देखने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। और जल्दी हम देख लेते हैं क्या दिल्ली पुलिस 2025 के ऊपर ये जो वीडियो बना रहे हैं, जो मैं बनाने जा रही हूँ, और इसके बारे में जो भी जानकारी हम बताएंगे तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा बहुत साफ है, क्या एग्जाम आपकी जो काउंसलिंग है, क्या यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग है वो आपका हो सकता है या नहीं, या फिर जो आपकी आंसर की जारी हुई है वो दोबारा आएगी क्या, यानी दोबारा आएगी क्या। और जो आपका 15 लाख का जो करप्शन चल रहा है वो क्या है। तो इन सब के बारे में हम 2 से 3 बात करेंगे, वो स्पष्ट बात करने वाले हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। क्योंकि मेरा काम है अच्छे लेवल का जो कंटेंट है आप लोगों तक पहुंचाना। अब से पहले जो भी चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसके लिए मुझे पता है कि हाँ, छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या चीज जरूरी है और क्या चीज सही नहीं है, क्या सही है और क्या गलत। इन चीज का स्पष्टीकरण मैं आपको दे ही चुकी हूँ। देखो, मैं दोबारा से एक बार इस बारे में चर्चा करना चाहूंगी कि आपका जो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन जो आपका एग्जाम हुआ है, नहीं, दिल्ली पुलिस का पेपर जो आपका हुआ है, उसके बाद कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनके द्वारा वहां पर बहुत ज्यादा ही स्कोर दिया गया है। यानी आपका जो जीके है, जीके में आपका का 50 में से 50 आए हैं।
कुछ सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके क्या 97 यानी इनके 97 से ज्यादा क्या नंबर आए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये बनती है, क्या यह वास्तविकता में सही है, यानी पॉसिबल है इतना नंबर लाना? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई छात्र, यहाँ पर क्या है, क्या कोई छात्र 90 प्लस मार्क यानी जो नंबर ला सकता है? अगर ऐसा है और इस प्रकार के मात्र कितने छात्र हैं? मात्र आपके 5% भी छात्र यहाँ पर हैं। जो इस प्रकार के छात्र में कितनी है? मात्र आपके 5% हैं। तो मोर देन आपके कितने 20 लाख, जो 20 लाख बच्चों में से 5% भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या जो सीट का है, तो ये यहीं से क्या कोटा निकल गया है, यानी यहाँ मतलब जो 20 लाख बच्चे हैं उनका इतना स्कोर नहीं आया, मात्र 5% ही बच्चों का इतना स्कोर कैसे आ गया? तो बाकी जो बच्चे हैं तो वो निकल ही जाएंगे ना, बाकी इन्हीं सबका होगा। तो फिर यहाँ पर बाकी लोगों ने पेपर ही क्यों दिया? अगर आप सब इस धांधली से ही होना था, मतलब जो भी आपका एग्जाम था अगर इस धांधली से ही होना था, तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। जैसे कि जो 97 से ज्यादा स्कोर वाले जो छात्र हैं, मतलब जो लाए हैं, और क्या हो रहा है पूरा मतलब, यानी यहाँ पर आप टर्मिनोलॉजी आप समझिए। यहाँ पर ये पॉइंट है तो क्लियर है कि इसके बाद आंसर की के अंदर, इसके बाद ही जो आंसर की रिलीज की गई है उसके अंदर ही आपके कुछ क्वेश्चन के अंदर यानी एरर्स थे, यानी क्वेश्चन में आपके एरर्स ठीक है, यानी बहुत ही। और यहाँ पर क्या आपको एक चीज आपने और देखा होगा, वहां पर जो आपके क्वेश्चन सही हैं नॉर्मली, तो उन क्वेश्चनों को कभी जो इन्होंने गलत कर दिया है। तो ठीक बहुत ज्यादा भी एरर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एरर्स थे। ऐसे एरर्स भी थे, मैं आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये एरर्स मैंने आपको नहीं बताए हैं। जो आपके क्वेश्चन थे उनमें कुछ गड़बड़ी हुई थी, वो मैंने आपको बताई थी। तो मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी जितनी भी थी इसके लिए जो कार्य था वो मैं कर चुकी हूँ। जो जितने पॉइंट से मैं आपको एकदम से अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो ये क्या खेल खेला जा रहा है बच्चों के साथ में, आपका क्या मानना है वो हमें कमेंट में बताइए। क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझसे ये लिस्ट वाली चुगलीखोरी ये बातें नहीं होती है कि छात्रों को जो 3-4 तरफ से जो झांके में घेरे हैं ये लोग, उस छात्र की मानसिकता के साथ क्या खेलूं। हाँ, मैं ये छात्रों के साथ बुरा हुआ है तो क्यों ना मैं इनके बुरेपन का फायदा उठा लूं, यानी उन लोगों का ये कहना है। तो इस प्रकार के आलूंगा जो छात्र के व्यूज के लिए 100% आएंगे। तो एग्जाम के आपकी काउंसलिंग की चीज क्या है? इसके अंदर पहला लैक ऑफ प्रूफ। लैक ऑफ प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी ये तैयारी नहीं होगा, आपको जो तैयारी जिस व्यक्ति के द्वारा पैसा खर्च करके वो नंबर लाए, यानी इसमें क्या है, जो बच्चा 3 से 4 साल अपना समय व्यर्थ करके जो तैयारी कर रहा है वो किस पर कर रहा है? अपनी मेंस पर। क्या उसकी मेंस फेल हो जाएगी? जो पैसे वाले हैं वो ही क्या यहाँ पर अपना नंबर ला पाएंगे क्या? तो लेकिन नंबर कम गए हैं बेटा। अगर आपके पास पैसे कम गए हैं तो नंबर भी आपके कम गए हैं। अब का यहाँ पर पूरा खेल क्या चल रहा है? पैसे का, यानी जिसके पैसे हैं उसके ही पास चल रहा है। और आपने एक चीज सुनी होगी, जो आपका दिल्ली में जो भी
कंप्यूटर द्वारा जो इसका जो डाटा था वो पूरा कवर कर रहा था, जो आपका पेपर लीक हुआ है उसका सत्येंद्र शायद ऐसी कुछ आपका उसका नाम था, तो वो क्या गिरफ्तार हो चुका है आपका, और जो पैसे वगैरह थे वो भी वहाँ पर पकड़े गए हैं, तो वो पुलिस की हिरासत में है अभी। तो आपका क्या मानना है और आपकी मानसिकता क्या है और आपका कितना स्कोर आ रहा है वो हमें कमेंट में बताएंगे। तो क्या जो रिवाइज जो आपकी दूसरी आंसर की है वो ये देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आंसर की है को गलत ठहराया ही नहीं जा सकता। एसएससी के द्वारा पहले ही इस चीज को डिक्लेयर कर दिया गया है कि आप आंसर की को गलत नहीं ठहरा सकते, आंसर की को शेयर नहीं कर सकते। अगर आंसर की को शेयर नहीं कर सकते तो गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आंसर की वर्तमान में एक सिकेटिव यानी प्रोसीजर के अंतर्गत रिलीज की जाती है। अगर गलतियां हैं तो छात्र उसके ऊपर खुद ही गलतियां बता सकता है। अगर किसी छात्र के द्वारा किसी अध्यापक को वो साझा की गई हैं तो वो शुरुआती तौर पर ही नहीं वो इनवैलिड पॉइंट बन जाएगा। तो अगर आप वो पॉइंट इनवैलिड बन जाएगा तो आगे कुछ चीजें शेयर नहीं की जा सकती। कॉम्बिनेशन पॉइंट आ जाते हैं आपके जो पॉइंट हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आंसर की के अंदर जो रोज की जो आप पे करप्शन हुआ है, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना परसेंटेज का जो आंसर की हुआ है आपका, इससे कहीं ज्यादा बाकी पेपर में आती है। इतनी आंसर की गलत नहीं है। आपको रीड किया जाएगा कि फिलहाल की जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्टेबल हो चुकी हैं, कि मुझे नहीं लगता है कि कोई इस चीज पे बात करना चाह रहा है। कोई बात करना चाह रहा है तो आप भी जानते हैं बात क्यों करना चाह रहा है। सिंपल बात है कि ठीक है, अगला पॉइंट पर क्या है, यानी 15 लाख दे के आए हैं तो ऐसे जीवन खराब है, यानी आप 15 लाख दिखाए तो उससे का जीवन खराब का खराब हो जाएगा। तो सही में तैयारी करने वाले छात्र उनके साथ तो गलत हो रहा है। यानी कोई भी छात्र है वो क्या 15 लाख दे के आए तो उससे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है, 15 लाख गया है हमारा पैसा तो हमारा तो नंबर अच्छा खासा आ ही जाएगा। और जो गरीब छात्र है जो अपना मेहनत से इतनी लगन से तैयारी कर रहे हैं, उनके क्या होगा, तो उनके साथ को क्या गलती हो रहा है ना। तो देखो मैं आपको बता दूं, मैं 2 से 3 ही बात करना चाहूंगी, ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो बच्चों सुनो, आप इस एक फर्स्ट के देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जितनी ऊंचाई तक चीजों को देखा जाए वास्तविकता में वो उतनी ऊंची ही नहीं हुए। अगर आप यहाँ सही मायने में देखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे सारे के सारे 100 जो मतलब आपका 100 यानी 100% है, जो आपका सिलेक्टेड बच्चे हैं वो 100% जो सिलेक्टेड बच्चे हैं 100% ही हो जाएंगे। यानी आप जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर आपका मान लो 35 से आपका 40,000 बच्चा से अधिक ही बैठता है। तो इतने सारे बच्चों में उनका क्या, आप मान लो 10 से 20 ही हजार क्या सिलेक्ट हो पाती है, बाकी सब क्या बाग हो जाते हैं। तो बच्चे भी गलत मीन्स का मतलब गलत तरीके से नहीं आए, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कुछ सही तरीके से भी आए होंगे। यानी मतलब जो इतने जो आपके छात्र हैं जो 100 में 100 लाए हैं, अब सारे छात्र भी ऐसे नहीं होंगे जिनके जो 15 लाख रुपया दिया है यानी उनके ही पूरे नंबर आए हैं। कुछ छात्र इसमें क्या मेहनती भी होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से 100 में से 100 अंक लाए हैं। लेकिन हाँ वो गलत है कि यहाँ पर क्या धांधली हुई है और ये घोटाला हुआ है आपका।
और आपकी जो जो प्रक्रिया है अब तक कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा चुकी है, परंतु ऐसा नहीं है। तो जिसके साथ गलत हुआ है, मेरी संपूर्ण तौर पर संवेदना है कि उसके साथ, परंतु वास्तविकता में जो ठंडे पड़ने का मौका नहीं है। अभी आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है आगामी जो आपकी परीक्षा यानी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी आपकी छाती पर रखा हुआ है, यानी आपका जो एग्जाम है 2026 वाला भी आने वाला है। इसके बाद आपका एमटीएस उससे पहले ही है, तो पहले एमटीएस ही आपका 2025 वाला बड़ी मुश्किल से ही हो पा रहा है। अब फिर से आपका जीडी है आपका 2026, फिर आप यूपी ऐसा ही आपको जो एग्जाम देने को मिलेगा, फिर उसके बाद में आप यूपी पुलिस भी आपका ठीक है। इतने सारे आपको एग्जाम है, अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर आपका इतना आ रहा है तो सही है। इसमें आपका जो भी है 50 या 60 या 70 के बीच आ रहा है, अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपके इसमें फिजिकल की आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आपका आ गया एग्जाम सीजीएल का हो गया आपका, और फिर सीपीओ का हो गया। ये सब आपके एग्जाम है, तो इनमें क्या आप मेहनत कर दीजिए और आपकी मेहनत का नतीजा कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपका कितना स्कोर आ रहा है वो मुझे कमेंट में बता दीजिए। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।